लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ कट एंड ऑफ प्लाज्मिड डीएनए दिखाई दे रहा है, और यहाँ बीच में लिखा है लाइगेजेस ज्वाइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड। यानी लाइगेज वो एंजाइम है जो इस प्लाज्मिड डीएनए के कट एंड के साथ इस फॉरेन जीन का जो एक सेगमेंट हमने कट किया हुआ है, इस जीन को यहाँ पर जोड़ने का काम यही लाइगेज एंजाइम करता है। और जैसे ही फॉरेन जीन इस प्लाज्मिड डीएनए के साथ ज्वाइन करता है, यह प्लाज्मिड अब एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पर नीचे की तरफ जो एक होल एंड सोल आपको प्लाज्मिड दिखाई दे रहा है, दिस प्लाज्मिड इज द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम क्या कर रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल के भीतर इंट्रोड्यूस कराते हैं, और इसको इंट्रोड्यूस कराने के बाद यही बैक्टीरियल सेल एक रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल बनता है। अब यह रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल जो फॉरेन जीन हमने ऐड किया है प्लाज्मिड के साथ, यह लगातार डिवाइड करेगा और लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल को प्रोड्यूस करेगा, और यही बैक्टीरियल सेल उस फॉरेन जीन जो कि जीन ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट है, उस जीन के हिसाब से, अगर यह जीन सपोज़ कि वह इंसुलिन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉरेन जीन, तो ये जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल तैयार हुआ है, यह बैक्टीरियल सेल अपने पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल को प्रोड्यूस करेगा, और यही बैक्टीरियल सेल लार्ज क्वांटिटी में इंसुलिन जैसे हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा। तो यही है बैक्टीरियल डीएनए का रोल बायोटेक्नोलॉजी में, और इसी को हम लोग रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस पर बचे हुए बातों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।